Once again, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर से हम आपका डिवाइन कनेक्शन में स्वागत करते हैं। You know, our program is called Divine Connection because Divine Connection is mandatory and Divine Connection can shape your life for better. हमने अपने प्रोग्राम का नाम डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क रखा। ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है और परमेश्वर के साथ का आपका संपर्क आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। And in this program we share from God's Word. और इस प्रोग्राम में हम परमेश्वर के वचन में से बताते हैं। We believe that this Bible is God's Word given to us. हम विश्वास करते हैं कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है जो हमें दिया गया है। Also, this Bible helps us to live our life better. और साथ ही ये बाइबल हमारी मदद करती है कि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। It shows us the path as to where we should go. ये हमें वो मार्ग बताती है कि हमें किस जगह पर जाना चाहिए। And that's why in this program we emphasize God's Word and present from God's Word alone. और इसीलिए इस प्रोग्राम में हम परमेश्वर के वचन पर जोर देते हैं और केवल परमेश्वर के वचन में से ही बताते हैं। Today I want to share with you about a word which is not so familiar to some. मैं आज आपको बाइबल में से एक शब्द बताना चाहता हूं जिसके बारे में हो सकता है कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। There is a word in the Bible in the book of 1 Samuel chapter 4 called Ichabod. बाइबल में पहला शमूएल अध्याय 4 में एक शब्द आया है और ये शब्द है इकाबोद। Oh, what word is that, you may ask? शायद आप ये पूछे कि ये कौन सा शब्द है। I don't understand that word, you may ask. आप शायद ये कहें मुझे ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है। But the Bible itself gives the meaning of that word. लेकिन बाइबल ही इस शब्द का अर्थ हमें यहाँ पर बताती है। That means the glory has departed Israel. इसका मतलब इस्राएल पर से महिमा चली गई है। The glory has departed. The glory is no more present with Israel. इस्राएल में से महिमा चली गई, अब इस्राएल के साथ महिमा नहीं है। The name or this idea, Ichabod, was given by Phinehas's wife who was pregnant, who delivered a son at a time when they were going through very severe hand of the Lord in their family life. इकाबोद ये जो नाम है ये पिनहास की पत्नी के द्वारा दिया गया जो कि गर्भवती थी। जब उसने इस बच्चे को जन्म दिया वो अपने पारिवारिक जीवन में परमेश्वर के हाथ के नीचे से जा रहे थे। And in 1 Samuel chapter 4 verses 19 to 22 we read this. पहला शमूएल अध्याय 4 वचन 19 से 22 में हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। Maybe we'll read it so that we will understand it better. चलिए इसे पढ़ लेते हैं ताकि हम इसे बेहतर रूप में समझें। His daughter-in-law, that is Eli's daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant and near the time of delivery. When she heard the news that the ark of God had been captured and that her father-in-law and her husband were dead, she went into labor and gave birth, but was overcome by her labor pains. As she was dying, the woman attending her said, "Don't despair, you have given birth to a son." But she did not respond or pay any attention. She named the boy Ichabod, saying, "The glory has departed Israel because of the capture of the ark of the Lord and the deaths of his father-in-law and her husband." She said, "The glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured." पहला शमूएल अध्याय 14 वचन 19 से 22 तक आइए यहाँ पर हम एक साथ पढ़ते हैं। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, "मत डर, क्योंकि तुझे पुत्र उत्पन्न हुआ।" परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकबोद रखा, "इस्राएल में से महिमा उठ गई।" फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। Why did God's glory leave Israel? इस्राएल के ऊपर से परमेश्वर की महिमा क्यों उठ गई थी? We have to understand first of all what is this glory of God. सबसे पहले हमें समझना होगा परमेश्वर की ये महिमा क्या है। When you look at God, one of the things we use, to describe God is His glory. जब हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो हम उसकी
महिमा के बारे में बताते हैं। In the Bible, very clearly, God's glory has been revealed or is revealed in different ways, in different forms. बाइबल में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की महिमा अलग अलग रूप से प्रकट की गई है। In the book of Psalms chapter 19 verse 1, we read, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. भजन 19:1 कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। So, when you look at this verse, it says, heavens, all the things that you see in the sky, the stars, the moon, and all the planets, it is unimaginable to human mind the way it operates, and they actually reveal who our God is, how glorious our God is. जब हम आकाश को देखते हैं और आकाश में चांद और तारों को देखते हैं तो हम इन सारी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन ये बताते हैं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर की महिमा कैसी है। So in a way we can understand that God is revealing himself. We talk about his nature. Nehemiah chapter 9 verse 5 says like this, and the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashbaniah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, Pethahiah said, stand up and praise God, the Lord your God, who is from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, and may it be exalted above all blessing and praise. एक तरह से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। हम उसके स्वभाव के बारे में बात करते हैं। नेहमिया अध्याय 9 वचन 5 इस तरह से कहता है, फिर यीशु, कदमिएल, बानी, हशबन्या, शेरेबिया, होदियह, शबन्या और पतग्या नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो अब धन्यवाद और स्तुति से परे है। इस तरह से वचन कहता है। So when we talk about the glory of God, we actually mean the very nature of God. तो जब हम परमेश्वर की महिमा के बारे में कहते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। At the same time, the glory of God is expressed in the Bible with the presence of God. और साथ ही में परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में भी बताई गई है। So when the Israelites were traveling in the book of Exodus, we read in 21 and 22nd verse, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way by night, in the pillar of fire to give them light, so that they could travel by day and night. Neither the pillar of cloud by the day nor the pillar of fire by night left its place in the front of the people. जब इस्राएली लोग यात्रा कर रहे थे, हम निर्गमन अध्याय 13 वचन 21 और 22 में पढ़ते हैं, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। So the presence of God again here is understood as the glory of God. यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर की महिमा के रूप में जाना गया। So whenever God appeared to his people at Mount Sinai, in the book of Exodus 19 we read, the Mount Sinai was covered with smoke and fire, and people were not able to go close to the mountain. जब भी परमेश्वर की महिमा आती थी, देखिए निर्गमन अध्याय 19 में हम सिनै पर्वत पर परमेश्वर की महिमा को आते हुए देखते हैं, और ये सिनै पर्वत तो परमेश्वर की महिमा से भर गया और लोग इस पर्वत के निकट नहीं आ पा रहे थे। So people were afraid to reach the mountain. और लोग तो उस पहाड़ के करीब भी आने से बहुत डरते थे। So the revelation of the glory of God was so powerful and alarming, and people of the Israel were not able to bear it. परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन तो इतना महिमामय था, इतना ज्यादा था कि इस्राएली लोग उसे सह नहीं पा रहे थे। And one by one, as you read, you understand that the glory of God was revealed in this way to the people. और एक एक करके आप समझने लगते हैं कि इस तरह से परमेश्वर की महिमा लोगों के ऊपर में प्रकट हुई। Israel lived with God's glory at one time. एक समय इस्राएल तो परमेश्वर की महिमा के साथ में रहता था। God was protecting his people like anything. परमेश्वर अपने लोगों की इस तरह
तरह से रक्षा कर रहे थे। He was performing miracles after miracles for his people. परमेश्वर अपने इस्राएलियों के लिए चमत्कार कर रहे थे And God was taking care of them so well in their journey. और उनकी यात्रा में परमेश्वर उनकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। When the enemies came against them, God was fighting for them. जब शत्रु इस्राएलियों के विरुद्ध में आए तो परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से लड़ रहे थे। But now the times have changed. लेकिन अब समय बदल चुका था। We read about Eli's family. हम एली के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। We saw how Eli's sons, they were not following the commandments of God. हमने देखा कि एली के पुत्र परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे, How they were dishonoring God. कैसे परमेश्वर का अपमान कर रहे थे, And because of that only Ichabod took place. और इसी के कारण इकबोत हो गया The glory departed Israel. और महिमा इस्राएल को छोड़कर चली गई। In the second verse, in that same chapter, 4th chapter, 2nd verse, इसी अध्याय में अध्याय 4 वचन 2 में हम यहाँ पर देखते हैं Israel was in a very, very sad and difficult situation. इस्राएल तो यहाँ पर बहुत ही बुरी, दुखी और ऐसी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में था। There was war going on युद्ध हो रहा था between Philistines and Israel. पलिश्तियों के और इस्राएलियों के बीच में। The battle was going on and Israelites were defeated. ये तो बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था और इस्राएली जो लोग हैं वो तो हारते जा रहे थे। And that day 4,000 of them died in the battlefield. और उस दिन 4,000 इस्राएली सैनिक मैदान में ही मार दिए गए। As you continue to read that passage, you will understand in the 10th verse. जैसे आप इस वचन में आगे पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे वचन 10 में The Philistines fought and the Israelites were defeated and every man fled to his tent. तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। And the Bible says the slaughter was very great. Israel lost 30,000 foot soldiers. और बाइबल कहती है ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए। And as you continue to read in the next verse, very important thing, the most important thing takes place where the ark of the Lord was captured. और जैसे आप अगले वचन में पढ़ते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। And two sons of Eli, Hophni and Phinehas, both of them died. और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। A man was running to come and convey this message to Eli. As soon as he said to Eli, your sons are dead and the ark of the Lord was captured, Eli fell backward and he died. और जैसे युद्ध भूमि से एक व्यक्ति दौड़कर ये खबर देने के लिए आया, उसने एली से कहा कि तेरे दोनों पुत्र मर गए, तो एली पीछे गिर गया और वो भी मर गया। Bible says he was a very old man and he was also heavy. बाइबल कहती है कि वो बूढ़ा हो गया था और वो भारी था। He led Israel for 40 years. और 40 साल तक उसने इस्राएलियों की अगुवाई की थी। And that kind of a man dies. और इस तरह का व्यक्ति मर जाता है। And in that context only, the verse we read, Phinehas' wife delivered a baby and said, Glory has departed Israel. और इसी संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हैं कि पिनहास की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और उसने कहा कि इस्राएल से परमेश्वर की महिमा उठ गई। What a sad state of affairs in Israel at that time. उस समय इस्राएल देश में ये सच में कितनी दुखद बात हो गई थी। My dear friends, sometimes we can go through situations that are beyond our imagination and our ability to bear. दोस्तों कई बार हम ऐसी परिस्थिति में से होकर जाते हैं जो हमारे सहने या हमारी कल्पना से भी बहुत बढ़कर होती है। But I want to tell you, it is never God's fault. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कभी भी परमेश्वर की गलती नहीं रही है, ये प्रभु की गलती नहीं। The fault is on us. हमेशा गलती जो है वो तो हमारी ही होती है। Here the fault is on the people of Israel. यहाँ पर गलती इस्राएली लोगों की थी। The fault is on Eli. एली पर दोष था। The fault is on Hophni and Phinehas. होपनी और पिनहास की गलती थी। They were not honoring God. वो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे थे। And Bible very very clearly says, after repeated warning perhaps, God took this decision. और बाइबल बताती है बार-बार चेतावनी देने के बाद में शायद परमेश्वर ने ये निर्णय लिया हो। And many a times before God punishes a family or an individual, He gives us so many chances. कई बार परमेश्वर जब किसी परिवार या किसी व्यक्ति को दंड देना चाहता है उसके पहले वो हमें कई मौके देते हैं। The glory departed Israel. और ये जो महिमा है ये तो इस्राएल से दूर चली गई थी, उड़ गई थी। And what a sad state. और ये कितने दुख की दशा थी।
It should not happen to us, dear हमारे friends. साथ ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्तों। The glory of God should remain with us. परमेश्वर की महिमा हमारे साथ होनी चाहिए। God must be honored in everything we do. हम जो भी करते हैं उसमें परमेश्वर का आदर किया जाना चाहिए। And what we have to do? और हमें क्या करना चाहिए? We have to learn from the Israelites. हमें इस्राएलियों से यहाँ पर सीखना चाहिए। This is a message that comes from the Word of God for us, that we need to be very careful and sincere in our relationship with God, so that God's presence remains with us. परमेश्वर के वचन से हमारे लिए ये संदेश आता है, हमें परमेश्वर के साथ के संबंध में गंभीर और ईमानदार रहना है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहे। If you remember, I already pointed out, when you talk about the glory departed Israel, it means the presence of God departed Israel. आपको याद होगा जबकि मैंने आपको बताया कि इस्राएल से परमेश्वर की महिमा उठ गई, इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएल पर से दूर हुई। Why did His glory depart? उसकी महिमा क्यों चली गई? First of all, the glory departed from God's people because they dishonored the presence of God. सबसे पहले परमेश्वर के लोगों पर से परमेश्वर की महिमा इसलिए उठती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनादर किया है। This is what God said very clearly in the second chapter of 1 Samuel 30th verse. पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 30 में हम यही तो देखते हैं। Therefore the Lord, the God of Israel declares, I promise that members of your family would minister before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. पहला शमूएल 2:30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। When you read this verse, it appears as if God suddenly changed his mind. जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि परमेश्वर ने अचानक ही अपना मन बदल दिया है। It seems he told Eli that he and his sons will be serving the Lord forever. इस तरह ऐसे दिखाई देता है कि उसने कहा कि एली और उसके पुत्र सदा के लिए उसकी सेवा करेंगे। But now he is saying that let that be far away from me. लेकिन अब वो ये कहता है कि ये सारी बात मुझसे दूर हो। Why? क्यों? In the same chapter, verses 12 onwards, we read that Eli's sons were scoundrels. इसी अध्याय के वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे। इस तरह से बताता है कि वो पुत्र बुरे थे। They had no regard for the Lord according to that verse. इस वचन के अनुसार उन्होंने यहोवा को न पहचाना, यानी परमेश्वर का आदर नहीं किया। So when the sacrifice was going on, when the animals were sacrificed, a portion belongs to the priests. जब बलिदान किया जाता था तो उस बलिदान में से एक भाग जो था वो तो याजक का हुआ करता था। But they took the portion without being fulfilling God's commandment in that sacrifice. लेकिन उस बलिदान में परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसे पूरी किए बिना ही वो उस भाग को ले लेते थे। So they forcefully took the meat before it could even be given to them legally. इसके पहले कि वो बलिदान का भाग इन्हें जायज तरीके से दिया जाता, ये उसे जबरदस्ती ले लिया करते थे। And in the 17th verse, this sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. वचन 17, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। इस तरह से ये बताता है। So my dear friends, the first reason why glory departed Israel is because when you dishonor God, God cannot stay in that place or with those people. तो मेरे दोस्तों, क्यों इस्राएल के ऊपर से महिमा चली गई? क्योंकि जब आप परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं तो परमेश्वर की महिमा उस जगह पर उन लोगों पर नहीं रहती। Today that applies to us. आज ये बात हमारे लिए लागू होती है। Today we long for the presence of God. We want God to be with us. But do we truly honor Him?
do we truly obey Him in everything? हम परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, उसकी महिमा चाहते हैं, लेकिन क्या हम सच में उसका आदर करते हैं, उसकी आज्ञा मानते This हैं? is a question we need to ask ourselves. ये ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। We have to analyze very clearly and carefully, am I behaving, am I really living a life that is honoring God? हमें मूल्यांकन करना है, क्या मैं सच में ऐसा जीवन जी रहा हूं जो परमेश्वर को आदर देता है? And that is very, very important for us, dear friends. प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। And the second important thing we need to realize is people, they did not even know or realize that glory departed from them. दूसरी बात जो हमें यहाँ पर गौर करनी चाहिए कि लोग इस बात को नहीं जान पाए कि उनके ऊपर से महिमा चली गई है। Sometimes it is possible for your life and my life. कई बार ये तो आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए भी संभव है। We may think God is with me, God's glory is with me. शायद हम ये सोचे कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी महिमा मेरे साथ है। And to understand this, the circumstances around this situation is important for us to note. इसे समझने के लिए हमारे आसपास की परिस्थिति पर गौर करना बहुत जरूरी है। Particularly the Ark of the Covenant. खास करके देखिए यहाँ वाचा का संदूक। In the 4th chapter, 3rd verse. चौथा अध्याय वचन 3 में हम देखते हैं। Actually, the Ark of the Covenant is symbolizing the presence of God. वाचा का संदूक जो है तो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। When the Ark of the Covenant was with them, they were able to go and inquire of the Lord. जब वाचा का संदूक उनके पास था तो वो जाकर परमेश्वर से पूछ सकते थे। They were able to go when they were in need. जब भी जरूरत थी वो जा सकते थे। They were able to do miracles when they had the Ark of the Covenant. इस्राएलियों के पास जब वाचा का संदूक था तो प्रभु उनके लिए चमत्कार किया करते थे। When Joshua was leading the people, the priests were carrying the Ark of the Covenant. When their legs touched the river Jordan, Jordan departed, or it broke into two. जब यहोशू इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, जब याजकों ने वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन में पैर धरे तो यर्दन नदी का पानी दो भागों में विभाजित हो गया। When he was defeating the city of Jericho, we read that they had the Ark of the Covenant with them. जब उन्हें यरीहो नगर पर जय पानी थी तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वाचा का संदूक उनके साथ में था। My dear friends, when the Ark of the Covenant was there, that symbolized the presence of God. मेरे दोस्तों, वाचा का संदूक तो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। Now what happened? Why Ichabod? अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों इकबोद आया? Simply because the Ark of the Covenant was captured by the Philistines. बस केवल इसीलिए कि इस्राएलियों से पलिश्तियों ने वाचा का संदूक छीन लिया था। And what Philistines were going through because they took the Ark of the Covenant is a different matter altogether. पलिश्तियों ने वाचा का संदूक छीन लिया तो उनके साथ में क्या हुआ, ये बात तो पूरी तरह से अलग है। When in the 5th and 6th chapter we read about that. इसके बारे में हम अध्याय 5 और 6 में पढ़ते हैं। You know, every town they took the Ark of the Covenant into, God was tormenting the people in that city. जिस किसी नगर में वो वाचा के संदूक को लेकर गए तो परमेश्वर उस नगर को वहां पर ताड़ना देने लगे, सताने लगे। In one city they had tumors when they had the Ark of the Covenant. एक नगर में जब वाचा का संदूक था तो उन्हें फोड़े आने लग गए थे। In another city they were really frightened and they said, why did you bring this Ark in our midst? Are you going to kill us? और एक नगर में तो ऐसा हुआ कि लोग कहने लगे, तुम इस वाचा के संदूक को यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? So now the Israelites are not realizing that such a glorious thing that was there with them has departed them. अब इस्राएली इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो महिमामय चीज उनके साथ में थी अब वो उनसे दूर चली गई। And you and I sometimes can go into that kind of a situation. और निश्चय ही आप और मैं भी ऐसी परिस्थिति में से होकर जा सकते हैं। And when God departs from us, when God's presence leaves us because of what we have done, when we sinned against God, sometimes we may not realize. जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमसे दूर चली जाती है तो शायद हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं। One interesting incident, beautiful incident in the book of Judges regarding Samson. देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प घटना न्यायियों की किताब में बताई गई है और ये तो शिमशोन के बारे में बताई गई है। And we know Samson was being taken into control by the Philistines. और हम जानते हैं कि पलिश्तियों ने शिमशोन को बंदी बना लिया था, उसे बांध दिया था। And he was after a woman called Delilah. और शिमशोन तो दलीला नाम की स्त्री के पीछे था, वो उससे प्रेम करता था। And every time Delilah tried to know the secret of his strength and said to Samson, Philistines have come upon you, he
tore everything apart and defeated them. जब भी दलीला शिमशोन के बल का रहस्य जानना चाहती थी और उससे कहती थी कि देखो शिमशोन पलिश्ती तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं, तो वो उठकर सबको मारता था, वो उन सबको मार देता था। And one time, second time, third time it happened. देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार इस तरह से हुआ। And finally, Delilah got to know the real secret of his power and shaved his hair. दलीला ने उसके सामर्थ का रहस्य आखिरकार जान लिया और उसने उसके सिर के सारे बालों को काट दिया। And at that time, 16:20, we read this. Then she said, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. न्यायो 16:20 कहता है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। इस तरह वचन कहता है। And what a sad thing. He was caught and his eyes were gouged out and finally he was taken as a prisoner into the Philistine territory. और ये कितने दुख की बात है कि उसे पकड़ा गया, उसकी आंखें निकाल दी गई और आखिरकार उसे पलिश्तियों के बंदीगृह में डाल दिया गया। The spirit of the Lord departed him, but he did not know. परमेश्वर का आत्मा उस पर से चला गया था, लेकिन उसने नहीं जाना। The glory departed Israel and the people of Israel did not realize. महिमा इस्राएल को छोड़कर चली गई थी और इस्राएली लोगों ने उसे नहीं पहचाना। Phinehas's wife, she realized that and she said, the glory has departed Israel. फिनहास की पत्नी ने इस बात को जाना और उसने कहा कि इस्राएल पर से महिमा उठ गई है। My dear friends, I'm not saying God's glory is lost. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की महिमा खो गई है। His glory can never be lost. उसकी महिमा कभी भी खो नहीं सकती है। But his glory left Israel. लेकिन उसकी महिमा इस्राएल पर से उठ गई थी। Even in our lives, his glory can never be destroyed. और इसी तरह से हमारे जीवन में भी उसकी महिमा कभी नाश नहीं होती है। But he may depart us if we dishonor him in our lives. लेकिन अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर का अनादर करते हैं तो उसकी महिमा हमारे जीवन को छोड़कर जा सकती है। We have to be watchful and very careful how we please God in our lives. हम अपने जीवन में परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं, इसके बारे में हमें बहुत ही सचेत रहना होगा। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number